हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु छन्नावतार हैं। छन्नावतार का अर्थ होता है जो छिपे हुए हैं। वो वास्तव में भगवान हैं, साक्षात भगवान हैं, लेकिन कैसे हैं? वो छिपे हुए हैं, वो सामने प्रकट नहीं होते हैं। इसीलिए हर कोई उनको नहीं जान पाता कि वो स्वयं भगवान है। जैसा कि बच्चों का स्कूल के कोर्स बुक में भी, सिलेबस में भी आता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, लेकिन उसमें क्या दिखाया गया उनको कि वो एक भक्त थे या एक महापुरुष थे जो विभिन्न प्रकार के लीलाओं को किए। उन्होंने संन्यास धारण किया और हरि नाम संकीर्तन को बढ़ाया, स्प्रेड किया। हरि नाम संकीर्तन का मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये सब आता है, लेकिन वहाँ पर भी ये नहीं आता है कि चैतन्य महाप्रभु क्या है? स्वयं भगवान है। तो इसीलिए उनको कहा जाता है वो छन्नावतार हैं। वो छिपा हुआ है उनका ये रूप कि वो स्वयं भगवान है। तो वास्तव में भगवान जब आते हैं तो हम जैसे भगवत गीता में देखते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में, प्रत्येक युग में भगवान आते हैं, बार बार आते हैं। किस लिए? परित्राणाय साधूनां, सभी साधुओं का उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृतिनी हैं, जो असुर हैं, जो मूढ़ा हैं, उनका नाश करने के लिए भगवान आते हैं। और साथ में धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए आते हैं। वो धर्म जिसको सभी व्यक्ति भूल चुके हैं, हमारा वास्तविक धर्म क्या है वो सब भूल जाते हैं। इसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान बार बार प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट होते हैं? चैतन्य महाप्रभु तब प्रकट होते हैं जब, जिस द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, उसके बाद वाला जो कलयुग आता है तभी चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु हर युग में नहीं आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्राकट्य के लिए स्पेशल कलयुग को ही क्यों चुना? ये एक विशेष प्रश्न है। कलयुग को ही क्यों चुना?
तो जैसे कि श्रीमद् भागवतम में आता है, कलिर्दोषे निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। ये कलयुग जो है दोषों की निधि है, दोषों से भरा हुआ खजाना है। यहाँ पर दोष ही दोष भरे पड़े हैं, लेकिन एक उसमें क्वालिटी है, क्या कि उसमें हरि नाम चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रदान किया है। उस हरि नाम के द्वारा हर एक पापी तापी जैसे भी कोई है, हर किसी का उद्धार हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कलयुग की। इसी के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कोई भी मूल्यवान वस्तु होती है तो उसको बड़े संभाल के रखा जाता है, तिजोरी में हम रखते हैं, है ना, ऐसे ओपनली नहीं रखते। आपका कोई 9 लाख का ज्वेलरी हो, हीरो का हार हो या उससे भी महंगा हो कुछ, तो आप ऐसे ओपनली तो नहीं छोड़ देंगे ना टेबल पर, उसको संभाल के रखेंगे, है ना, तिजोरी में रखेंगे, जब जरूरत होगी तब इस्तेमाल करेंगे, बाकी रखेंगे। तो इसी तरह भगवान का जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो बहुत ही मूल्यवान है। वो भगवान हर किसी को प्रदान नहीं करते हैं, तो वो विशेष लोगों को ही प्रदान की जाती है। तो ऐसा किया भगवान श्री कृष्ण ने, जो उसके योग्य था उन्हें कृष्ण भक्ति दी, बाकी सबको नहीं दी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने महावदान्य हैं, इतने करुणा के अवतार हैं, करुणा से भरे हुए हैं, उनके मन में सभी के लिए कृपा की भावना जो है वो प्रफुल्लित होती रहती है। तो उस प्रफुल्लित भावना के कारण, उस प्रेम के कारण चैतन्य महाप्रभु ने ये हरि नाम सभी के लिए बहुत आसान कर दिया, बहुत ही सुलभ कर दिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। वो जो ज्वेलरी जो हम छिपा के रखते हैं, है ना, किसी को प्रकट नहीं करते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वो सभी को प्रकट कर दी। तो हरि नाम हम लेकर कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तव में देखा जाए, जो चैतन्य महाप्रभु आए वो ब्रज प्रेम की भक्ति प्रदान करने के लिए आए। तो ब्रज प्रेम की भक्ति कैसे जाने, वो भक्तों के द्वारा ही जान सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जान सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार है, इसका एक एनालॉजी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज देते हैं कि जैसे बहुत तरह तरह के मैंगो होते हैं, और उनमें कच्चा मैंगो भी होता है, आधा पका मैंगो भी होता है, पकने वाली स्टेज में भी होता है, और एकदम पका हुआ लाल लाल येलो रसीला मीठा मैंगो भी होता है। तो उसमें जैसे मीठा राइपेंड मैंगो है, वैसा है चैतन्य महाप्रभु का प्रेम सभी जीवों के ऊपर। तो जैसे हम कहते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना, बलराम है सुप्रीम सर्वाइटरशिप ऑफ गॉड हेड, और चैतन्य महाप्रभु है सुप्रीम परफेक्शन ऑफ गॉड हेड। तो वो सब से ऊपर और परफेक्शन हरि नाम, हरि भगवान प्रेम, भगवत प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जो कि आसानी से किसी को भी दिया जा सकता है। तो भगवान ने ये प्रेम कैसे दिया, क्यों दिया, कब दिया, इसके ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं हैं। जैसे आप लगातार कथा में सुन रहे हैं भगवान के प्राकट्य के मुख्य कारण क्या थे, कुछ आंतरिक कारण हैं, कुछ बाह्य कारण हैं, तो वो कंटिन्यूस चल रहा है, तो वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, भगवान की कुछ कुछ लीलाओं पर चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में किस प्रकार भगवान कृष्ण आए। एक बार की बात है, द्वापर में जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थीं, और भगवान कृष्ण ने उनको मिलने का टाइम भी दिया था कि हम इस समय पर मिलेंगे, शाम के समय कुंज में हम मिलेंगे। तो कुंज में बैठी हैं राधा रानी और श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही हैं, वेट कर रही हैं। इंतज़ार करते करते शाम हो गई, शाम को ही मिलने वाले थे, शाम पूरी ढल गई, रात होने वाली है। 3-4 घंटे हो गए राधा रानी को चिंतन करते करते, इंतज़ार इतना लंबा हो गया। तो राधा रानी क्या कर रही हैं, विरह में, कृष्ण प्रेम में रो रही हैं कि हाँ कृष्ण, अभी तक आप क्यों नहीं आए, मैं आपको दर्शन लिए बिना नहीं रह पा रही हूँ, कहाँ हो, प्रकट हो। तो उनका इस तरह से क्रंदन देखकर उनकी सखियाँ ललिता और विशाखा वो कहने लगी, हे राधे, वो छलिया है, वो नहीं आएगा, चलो यहाँ से चलो। राधा रानी नहीं मानी, नहीं, मेरा कृष्ण सर्वप्रिय है,
तो हो सकता है उसको कहीं टाइम लग गया होगा, हम इंतज़ार करते हैं। फिर इंतज़ार करते करते बहुत समय हो गया, तब भी कृष्ण नहीं आए। राधा रानी का क्रंदन बढ़ने लगा, तो ललिता विशाखा उनकी प्रिय सखी हैं, उनको हमेशा सेवा में लगी रहती हैं। उनसे राधा रानी का दर्द नहीं देखा गया। उन्होंने कहा, सखी चलो बस बहुत हो गया, अभी वो आएगा भी तो भी उसको हम मिलने नहीं देंगे, अभी हम भी अपना गुस्सा दिखाएंगे, है ना। किसी को इतना इंतज़ार थोड़ी ना कराना चाहिए जितना आप करा रहे हो, जितना कृष्ण आपको करा रहे हैं। तो उनकी बात मान के ललिता विशाखा के साथ राधा रानी कुंज से चली गई। कुंज से निकले हुए उनको थोड़ा ही समय हुआ था, मुश्किल से 5-10 मिनट ही हुए थे, तभी वहाँ कृष्ण आ गए। अभी कृष्ण ढूंढ रहे हैं कुंज में अंदर कहाँ है राधा रानी, कहाँ है। हे राधे तुम कहाँ हो, राधे तुम कहाँ हो, ऐसा कहते हुए वो लगातार ढूंढ रहे हैं। कृष्ण जो है राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि पूरा कुंज में राधा रानी है ही नहीं, तो वो रोने लग गए कि हे राधे तुम कहाँ चली गई, मैं तो आने वाला था, तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो अभी कृष्ण ने भी रोना शुरू कर दिया, हे राधे तुम कहाँ हो। जैसे षड गोस्वामी अष्टक में आता ना, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतहा, हे नंद सुनो तुम कहाँ चले गए हो, हे राधे के प्रिय तुम कहाँ चले गए हो। ऐसे राधा रानी के विरह में कृष्ण कुंज में रोने लगे और कुंज के बाहर राधा रानी रोने लगी। अब उनकी ऐसी हालत देखकर ललिता को लगा अब काफ़ी हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। ललिता ने तो देख लिया था, लेकिन वो भी परेशान करना चाह रही थी ना, हमारी राधा रानी को परेशान किया है, तुम भी तो थोड़ी देर परेशान हो। तो कृष्ण को रोता देख के ललिता आई उनके पास, और जैसे ही ललिता सामने आई तो ललिता को देख के कृष्ण भगवान कहने लगे, हे ललिते तुमने मेरी राधा रानी को देखा है कहीं। बोले हाँ देखा है। बताओ कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। नहीं हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, आपको तो आना था ना समय पर, आपने मेरी सखी को कितना कष्ट दिया है, वो कितना रो रही थी आपके विरह में, आप बताओ तो कहाँ थे अब तक, तुम क्यों नहीं आए। तो कृष्णा हर बार की तरह बहाने बनाते हैं, क्या मैं तो आ रहा था, ट्रैफिक जैम था, ट्रैफिक जैम की वजह से नहीं आ पाया। अब कृष्ण की ऐसी बात सुन के ललिता जी हंस पड़ी, अच्छा तुम्हारे लिए ट्रैफिक जैम भी होता है। तो ललिता जी उनकी बात नहीं मानी। कृष्ण परेशान, अभी क्या करें। फिर दूर से विशाखा जी देख रही थी, तो जैसे ही कृष्ण की नज़र विशाखा जी पर पड़ी, तुरंत उनके पास गए, हे विशाखा सखी देखो ना, ललिता बता ही नहीं रही है राधा रानी कहाँ है, मैं राधा रानी के विरह में सहन नहीं कर पा रहा हूँ, बताओ मुझे कहाँ है, मुझे मिलना है। विशाखा बोली, आपने उन्हें समय दिया था, इतना इंतज़ार कराया, वो आपके विरह में रो रही हैं, लेकिन हम आपको इतना आसानी से नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे आप, मैं तो उन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ ना। तो राधा रानी की हालत देख के विशाखा कहने लगी, नहीं तुमने हमारी सखी को बहुत दुख दिया है, तुम्हें थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, कुछ सेवा करनी पड़ेगी, तब हम आपको उससे मिलने देंगे। तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, अच्छा बताओ क्या करना है आपके लिए। विशाखा कहने लगी, एक जो ये तुम्हारा त्रिभंग रूप है ना, जो सबके मन को हरने वाला है, ये जो तुम्हारा नटवर रूप है, छलिया रूप है, इसको तुम्हें बदलना होगा। अरे विशाखा ये क्या कहती हो, मैं कैसे बदल सकता हूँ, इस मेरे ऊपर थोड़ी अपना कोई बस है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहने लगी, विशाखा जी कहने लगी, अच्छा सबसे पहले तुम सीधे खड़े हो जाओ, स्टैंड स्ट्रेट, है ना, लाइक अटेंशन। अब बच्चे लोग सुबह में करते हैं ना रोज, अटेंशन होने के लिए उन्होंने बोल दिया। तो कृष्णा अभी क्या करें, उन्हें तो राधा रानी से मिलना है। वो बोले ठीक है मैं खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मेरे से साधारण तौर पे तो वैसे ही खड़ा हुआ जाता है, मेरा पैर ऑटोमेटिकली आ ही जाता है ना, त्रिभंग है मेरा, छवि वही है, लेकिन आप कहती हो मुझे मिलना है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो वो सीधे खड़े हो गए। फिर विशाखा बोली, कृष्ण पूछने लगे अभी मैं जा सकता हूँ उनसे मिलने। विशाखा बोली नहीं अभी नहीं जा सकते हो,
तो बताओ क्या करना पड़ेगा। आपका जो सिर पे सुंदर मोर पंख है ना, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, ये मोर पंख तुम मुझे दे दो। ओ कृष्णा, नंद के लाला, ये मोर पंख तुम मोए दे दो, मुझे दे दो। कृष्णा ने कहा तुम क्या करोगे मोर पंख का? कि कुछ नहीं करेंगे, बस हमें दे दो आप। तो कृष्णा ने अपना मोर पंख विशाखा को दे दिया। अभी जैसे ही मोर पंख निकला तो भगवान का सुंदर रूप, उनके सुंदर घुंघराले बाल दिखने लगे। जब तक मोर पंख लगा था तो मोर पंख पे दृष्टि जा रही थी, अभी मोर पंख निकल गया तो उनके घुंघराले बालों पे दृष्टि जा रही है। तो विशाखा कहने लगी आपके इतने सुंदर घुंघराले बाल हैं, इन पर किसी की दृष्टि पड़ ही जाए तो दृष्टि हटे ही ना, तो आप एक काम करो, ये बाल निकाल दो अपने। अब कृष्णा कहने लगे ये कैसे आप डिमांड कर रहे हो कि नहीं, आपको राधा रानी से मिलना है तो ये तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, चलो बाल भी निकाल देते हैं। तो उन्होंने अपने बाल निकाल दिए। बाल निकाल दिए मतलब विग नहीं पहन रखी थी उन्होंने ठीक है, हेड शेव हो गया उनका। अभी हेड शेव होने के बाद फिर वो पूछते हैं कृष्णा अब तो मुझे मिलने दो, अब तो तुमने मेरा मोर पंख भी ले लिया, मेरे बाल भी निकलवा दिए, मेरी त्रिभंग जो मेरा स्पेसिफिक फीचर है तुमने वो भी खत्म कर दिया, तो अब तो मुझे मिलने दो। तो अब वो देखना शुरू करें विशाखा जी कृष्ण को नीचे से ऊपर तक, कहाँ कुछ अभी कमी रह गई है, अभी तुम मेरे राधा रानी के लायक नहीं बने। तो उनकी नज़र गई है भगवान के फेंटे में कसी हुई बांसुरी पर, और वो क्या बांसुरी, उनके तो हाथ चलते रहते हैं ना, तो बांसुरी निकाल के उनको बेचैनी हो रही है, मेरे सिर से बाल निकल गए, पंख निकल गया, अभी क्या करूं। तो उन्होंने खुद ही अपनी खोसी हुई बांसुरी निकाल के और जैसे पकड़ने के उसमें मुद्रा में आने लगे, बोले यही 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 चाहिए मुझे, तुम्हारी यही बंसुरी चाहिए। अब कृष्णा को थोड़ी हंसी आई, हे विशाखा तुम मेरी बांसुरी का क्या करोगी, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तो बोली अच्छा किसी काम की नहीं है, फिर भी मुझे दे दो तुम, तभी राधा रानी से मिलना है ना। हाँ बिल्कुल मिलना है। तो वो बांसुरी भी उन्होंने दे दी। अब बांसुरी की जगह उनको एक डंडा पकड़ा दिया। विशाखा जी ने क्या किया, उनको एक दंड पकड़ा दिया कि ये तुम दंड पकड़ो। कृष्णा ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए दंड भी पकड़ लिया। अभी फिर वापस से निहारना शुरू करा उन्होंने, ललिता विशाखा ने। तो विशाखा बोली ये जो तुम्हारे सुंदर रेशमी वस्त्र हैं और इतने सुंदर सुंदर अलंकार जो आपने धारण किए हैं, ये भी नहीं चलेंगे, इनको चेंज करो। हम तुमको साधारण वस्त्र प्रदान करेंगे, तुम उनको पहनकर तब आओ हमारे सामने, फिर हम आपको देंगे अनुमति। अब हम आपका क्या कलर चेंज नहीं करेंगे, भगवान का क्या है पीताम्बर है ना, तो पीताम्बर का उसमें थोड़ा सा रेडिश टिंट मिलके क्या हो जाता है, ऑरेंज केसरिया हो जाता है ना। तो वो कलर के वस्त्र उन्होंने दे दिए और सुंदर तरीके से उसको पीताम्बर की तरह नहीं लपेटना है, बस ऐसी चोगे की तरह उसको पहन लेना है। अब उनका ऐसा रूप देखकर उन्हें कहने लगी अब ठीक लग रहे हो, अब राधा रानी तुमको देखकर पहचान ही नहीं पाएंगी, अब जाओ तुम मिलने। उन्हें पनिशमेंट देना था ना तो ये पनिशमेंट दिया कृष्ण को दोनों सखियों ने मिलके। अभी कृष्णा को भी लग रहा है मेरा ये क्या हाल बना दिया है, मेरा त्रिभंग रूप चला गया, मेरा मोर पंख चला गया, मेरे सुंदर जो घुंघराले बाल थे वो चले गए, मेरा पीताम्बर चला गया, मेरी बंशी चली गई, बांसुरी चली गई। अभी मैं कैसे राधा रानी के सामने जाऊंगा, राधा रानी पता नहीं मुझे पहचानेंगी नहीं पहचानेंगी। ये सोच के वो हे राधे हे राधे हे राधे तुम कहाँ हो करके क्रंदन करने लगे। तो भगवान का रूप कैसा है, कृष्ण श्यामल रूप है, लेकिन जब वो हे राधे करके वो रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं विरह भाव में, तो उनका वो रूप क्या हो गया, वो पिघल गया। और पिघल के कैसा हो गया, मोल्टन गोल्ड के जैसा, पिघले सोने के जैसा रंग हो गया। और वो बन गए क्या, चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रकट हुए। तो बहुत सुंदर ये लीला आती है ना। तो इस प्रकार
ये प्रकट हुए भगवान। और इसका जो श्लोक है ना, जैसे यहाँ पर भी लिखा है, वरहा पीडम नटवर वपुर कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपीशम वैजयंतीम च मालम रंध्राण वेणु अधर सुतया अपूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो ये जो श्लोक है वो इसी लीला से जुड़ा हुआ है, जब एक एक करके भगवान की, उनके अलंकारों की, उनके रूप की चर्चा हो रही है और कैसे उनका परिवर्तन हुआ चैतन्य महाप्रभु में। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु बदल गए, जो कि महावदान्य हैं। और चैतन्य महाप्रभु इतने अधिक महावदान्य हैं कि वो किसी पर भी दृष्टि नहीं डालते, दोष दृष्टि नहीं डालते हैं। कौन सुपात्र है, कौन कुपात्र है, ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। पात्र अपात्र विचार नहीं, नहीं स्थान अस्थान, जीव जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। जहाँ पर भी जीव को देखते हैं, किसी लिविंग एंटिटी को देखते हैं, मनुष्य ही नहीं, कोई भी हो, जंतु हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, सभी को कृष्ण प्रेम धन प्रदान करते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु इतने महावदान्य है, इसीलिए उनको कहा जाता है महावदान्य है। उनका प्रेयर करते हैं ना हम डेली, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। नमो महावदान्य, वो महावदान्य है। और साथ ही कौन है? कृष्ण। कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले तो हैं, वो राधा रानी से और कृष्ण से अलग नहीं है, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। वास्तव में राधा रानी का भाव लेकर स्वयं कृष्ण और राधा रानी का सम्मिलित रूप है चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी जाते थे वो सब जगह एक ही संदेश सबको देते थे, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कोरो कृष्ण शिक्षा। हाँ, या बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लोए कृष्ण नाम। हर किसी प्राणी को वो यही कहते थे कि तुम कृष्ण का नाम लो। पापी तापयत छिलो हरि नाम उद्धारे लो। कि कोई भी हो, पापी हो तापी हो, जैसे हम देखते हैं जगाई मधाई कितने पापी थे, कितने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दुष्कर्म करने वाले थे, वो उनका भी उद्धार कर दिया। तो ऐसे हैं गौरांग महाप्रभु। एक बार की बात है, शिव जी अपने कैलाश में नृत्य कर रहे थे, एक्ट्रेसी में आके नृत्य कर रहे हैं, इतना भाव भंगिम भावों के साथ में वो नृत्य कर रहे हैं। तो जब नृत्य कर रहे हैं तो उनको पार्वती जी ने देखा। पार्वती जी देख के कहने लगी, हे महादेव आज आपको क्या हो गया है? आप इतना ज़्यादा इतना ऐसा नृत्य कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है तांडव है। तांडव तो नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्ट्रेसी में हैं। कैसे? अभी तो सृष्टि का अंत नहीं आया है, अभी तो संहार का समय नहीं आया है, उस समय पर ही आप इतना भयंकर नृत्य करते हैं, आज आपको क्या हो गया है? तो शिव जी कहने लगे, कुछ नहीं, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। वो जो भाव है उस भाव से ये अपने आप आ जा रहा है, तो वो भाव आपके अंदर भी आ जाएगा, आप भी भगवान का नाम लो। तो भगवान का नाम क्या है? शिव जी नाम जपते हैं कृष्ण, हरि, राम। तो अब पार्वती जी को समझना है कौन सा नाम लूँ। वो जपने लगे कृष्ण 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 कृष्ण। अभी कृष्ण कृष्ण नाम जप के तो कुछ नहीं हो रहा है। वो बोली, मैं भी तो कृष्ण नाम जप रही हूँ, मुझे तो वो आनंद नहीं आ रहा है जिस आनंद से आप नृत्य कर रहे हैं। आप बताओ ना महादेव, आप किस नाम को जप रहे हो? तो बोले, नहीं नहीं कृष्ण नहीं, दूसरे वाला, दूसरे वाला। अब दूसरे वाला क्या? वो राम राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो श्री राम का नाम जपने लगी। अब वो नाम जप के भी सीताराम सीताराम ऐसे करने लगी।
तब भी उनको आनंद नहीं आया। और महादेव है कि महादेव का नृत्य रुक ही नहीं रहा है। तो उस समय बोले, शिव जी बोले माता पार्वती से, अरे पगली, गौरांग का नाम लो। गौरांग, गौरांग महाप्रभु कौन है? महावदान्य है। एक बार उनका नाम लेके देखो, उनके नाम में ही आनंद है। तो जब आप वो नाम लोगे तो आपके अंदर वो भाव, वो एक्टेसी अपने आप आ जाएगी। तो जैसे ही पार्वती जी ने गौरांग, हा गौरांगो, हा गौरांगो करके नाम जब शुरू किया, पार्वती जी को भी वही भावावेश आ गया और वो भी नृत्य करने लगे। तो ये शक्ति है गौरांग नाम में। गौरांग नाम, भगवान का नाम हरि नाम से भी मीठा है। तो हा गौरांगा, हा गौरांगा, गौरांगा 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 गौरांगा, हमको ऐसा जपना चाहिए। और इसका एक बहुत अच्छा वृतांत आता है श्रील प्रभुपाद और हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज के बीच का। बहुत सुंदर वृतांत है चैतन्य महाप्रभु के वर्णन को लेते हुए। एक बार श्रील राधा गोविंद महाराज, उनकी इच्छा हुई, उन्होंने बहुत सुना था, तब तक उनकी दीक्षा नहीं हुई श्रील प्रभुपाद से, उन्होंने बहुत सुना था श्रील प्रभुपाद के बारे में कि ये गौड़िया संप्रदाय को चलाते हैं और ये हरि नाम देते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, उनको ये पता था। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि ये कौन से गुरु हैं, मैं उनसे जाके मिलता हूँ और उनसे जाके मैं मिलूँगा तो क्या करूँगा, मैं उनसे कथा का श्रवण करूँगा और उनको अपना गुरु बना लूँगा। ऐसी इच्छा उनके हृदय में पहले से थी। तो उन्होंने उनसे मिलना चाहा, अपॉइंटमेंट लिया भक्तों से। जब श्रील प्रभुपाद से अपॉइंटमेंट मिल गया तो उनकी मीटिंग हुई। तो वो श्रील प्रभुपाद से सुनने गए कथा। अब कथा होने के बाद में जैसे वार्तालाप शुरू हुआ तो वो पूछने लगे, श्रील प्रभुपाद तो हृदय की बात जान जाते हैं ना, उन्होंने ऐसे पूछ लिया, तुम बताओ, तुम चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या जानते हो? तो उनको एकदम से लगा कि ये मेरे हृदय की बात कैसे जान गए, मैं तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही पूछने से आया था, वो उन्हीं के बारे में सोच के आया था कि उन्हीं का चर्चा करते हैं तो कैसे करते हैं। तो उन्होंने राधा गोविंद महाराज कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है गुरुदेव। जब ऐसा श्रील प्रभुपाद ने सुना, श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए और उनको तुरंत अपने गले से लगा लिया। बोले कि तुम पहले व्यक्ति हो जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हो, वरना हमें बताना पड़ता है। इस भारतवर्ष में भी सभी को ज्ञात नहीं है। अभी तो इस्कॉन के द्वारा हम हर मंदिर में चैतन्य महाप्रभु के विग्रह का दर्शन लेके गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल करके बहुत जानने लगे हैं। लेकिन उस टाइम पे, अब से 50 साल पहले, 70 साल पहले इतना कोई नहीं जानता था। तो बहुत प्रसन्न हो गए और उनको गले से लगा कि उन्हें कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा जरूर दूंगा और तुम बहुत अच्छा प्रचार करते हो। वो पहले से कथा करते थे, वो कथावाचक थे। जैसे अभी हम देखते हैं ना, बहुत सारे कथावाचक हैं, तो ऐसे कथावाचक थे। उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छा बोलते हो और तुम आज से क्या, हरि नाम का ही प्रचार करो, प्रसार करो और सबको, जन जन के हृदय में हरि नाम को तुम दे दो। तो इतना पावर है हरि नाम की। एक बार का वर्णन आता है कि भगवान श्री राम दंडक अरण्य में, दंडक अरण्य जो वन है वहाँ पर घूम रहे थे। तो एक जगह पर उनको बहुत सारे जो स्केलेटन है ना, ह्यूमन स्केलेटन और एनिमल स्केलेटन दिखाई दिए। पूरा पर्वत लगा पड़ा है तो ह्यूमन स्केलेटन ही है ज़्यादातर। तो वो देख के उसमें क्या, पूरे स्मेल भी आ रहा है और इतना देख के भगवान श्री राम को तो बड़ा दुख लगा कि ये क्या है। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि अरे भाई ये क्या है, किस चीज़ का ढेर है, ये किस चीज़ का पर्वत बना हुआ है? तो वहाँ के लोग बताने लगे कि हे भगवान, ये तो जो यहाँ असुर घूमते हैं ना, वो क्या करते हैं, जितने भी साधु महात्मा यहाँ पर यज्ञ आदि करते हैं वो उन सबको मार देते हैं और उनका ढेर वहाँ पर लगा देते हैं, ये वही ढेर है। तो ऐसा जब भगवान श्री राम ने सुना तो उनको क्रोध आ गया। वो बोले मैं उन सब असुरों का संहार कर दूंगा, उनको मैं मार दूंगा। साधु को मारना नहीं चाहिए, उन्होंने साधुओं को मारा है तो उन्होंने महापाप किया है, मैं पापियों का नाश कर दूंगा, उनको समूल नष्ट कर दूंगा, ऐसा भगवान श्री राम ने कहा। उनका क्रोध देख के सीता मैया कहने लगी, अरे प्रभु आप इतना क्रोध मत करिए, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। तो भगवान कहने लगे मैया सीता से कि
हे सीते, तुम मुझे मत रोको, क्योंकि मैं क्या हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मेरा कर्तव्य है असुरों का संहार करना। मैं इसी के लिए मैंने ये वाला रूप लिया है, तो तुम मुझे रोको मत। सीता मैया कहने लगी, अच्छा ठीक है प्रभु, जैसा आपकी इच्छा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जो अगला अवतार लें, अगला जो जन्म लें, उसमें किसी को ना शस्त्र उठाएं, शस्त्र किसी के ऊपर नहीं उठाएं, क्योंकि वो कुछ भी होता था तुरंत धनुष बाण उठा लेते थे। भगवान श्री राम ने उनको वचन दे दिया, ठीक है, मैं अगले जन्म में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अभी अगला जन्म किसका था? भगवान श्री कृष्ण का। और सीता मैया क्या थी? राधा रानी। वो स्वयं भगवान है, कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में। वो थे त्रेता में, अभी आए द्वापर में कृष्ण। त्रेता में आए भगवान श्री राम और सीता जी के रूप में, और द्वापर में आए श्री कृष्ण और राधा के रूप में। अभी यहाँ पर भी तो असुर कम नहीं है, लेकिन भगवान को याद था, मैंने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो क्या करते थे भगवान श्री कृष्ण? घूसे से मार दिया किसी का, बकासुर का मुख फाड़ दिया, कंस को मुष्टि प्रहार से मार दिया, चाणू और मुष्टिक इन सबको घूसे से ही मार दिया, है ना। इतने बड़े बड़े मल्ल योद्धा थे, सबका उद्धार कर दिया, खाली अपने हाथ से ही। केशी की गर्दन ही काट दी, हथेली का चॉप मारा उसको, है ना। तो इस तरह से मात्र अपने हाथ से ही सबको मार दिया, कोई शस्त्र नहीं उठाया। अभी राधा रानी को याद था, उन्होंने कहा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? क्या है, जो माँ होती है ना, उसके हृदय में प्रेम होता है, सभी लिविंग एंटिटीज़ के प्रति प्रेम होता है। उन्हें लगता है ये असुरों का उद्धार वैसे भी तो किसी दूसरे तरीके से भी तो किया जा सकता है, क्यों इनको मारा जाए? तो राधा रानी कहने लगी, हे प्रभु, पहले तो आपने शस्त्र नहीं उठाया, मैंने कहा शस्त्र उठाया, अभी आप शस्त्र नहीं उठा रहे हैं, मैंने कहने में ही गलती कर दी। अभी मैं चाहती हूँ कि आप शस्त्र भी ना उठाओ, आप किसी को मारो ही मत। अगला जो आपका अवतार होगा, आप उसमें किसी को मारना ही नहीं। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। तो उससे अगला अवतार कलयुग में क्या आया फिर? चैतन्य महाप्रभु, स्वयं राधा रानी का सम्मिलित रूप। तो उसमें उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, किसी का संहार नहीं किया। उन्होंने क्या किया? सबको कृष्ण प्रेम दिया। जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। वो एक्सेप्शनल केस है, वो लीला है, वो छोटी सी, खाली चक्र को आह्वान किया, उठाया नहीं, मारा नहीं। वो तो दिखाने के लिए कि वैष्णव अपराध करने का क्या फल होता है, वो सिर्फ छोटी सी लीला आती है उसके लिए। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को प्रेम बांटने के लिए आते हैं, अपना स्वरूप को भी वो बदल लेते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है, उनकी एक एक लीला इतना आस्वादन वाली है, इतना मीठी है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब उनका जन्म हुआ था, तो कहाँ उनका जन्म हुआ था? फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण था उस दिन, ठीक है। और कहाँ हुआ उनका जन्म? नीम के पेड़ के नीचे। उनकी माता का नाम शची माता। तो नीम के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण माता शची ने उनको नाम क्या दे दिया? निमाई। तो निमाई उनका नाम पड़ा। और उनके नाना जी, चैतन्य महाप्रभु के नाना जी, निमाई के नाना जी कौन थे? बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी देख के कि ये बच्चा तो सभी का उद्धार करने वाला है, उन्होंने उसका नाम रख दिया विश्वम्भर। ये पूरे विश्व का उद्धार करने वाला है, भरण पोषण करने वाला है, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, इसीलिए उसका नाम रख दिया विश्वम्भर। फिर जगन्नाथ मिश्र जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने देखा ये बेटा तो कैसा एकदम गोरा गोरा है ना, मोल्टन गोल्ड जैसा है, तो उन्होंने नाम दिया गौरांग। गौरांग नाम दिया चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र ने। और जब वहाँ पर नवद्वीप की जो स्त्रियाँ थीं, उन्होंने देखा कि ये जो बालक है जिसका भी जन्म हुआ है, जो माँ कह रही है उसको निमाई, नाना कह रहे हैं उसको विश्वम्भर, पिता कह रहे हैं उसको गौरांगा, उन्होंने सोचा कि हम चलो दर्शन लेके आते हैं। तो देखा उसका मुखमंडल की आभा इतनी सुंदर है, और क्या वो सबका मन को हर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो उन्होंने नाम रख दिया गौर हरि।
तो गौर हरि नाम पड़ा चैतन्य महाप्रभु का, जो नवद्वीप की स्त्रियों ने दिया। तो जो उनका दर्शन पाता वैसा वैसा भाव से उनको नाम देता था। तो इसीलिए हम जब कीर्तन करते हैं तो करते हैं ना, गौरा गौरा गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि, निताई गौरांगो बोलो निताई गौरांगो, निताई गौरांगो गौर हरि, है ना। तो भगवान का हर नाम बहुत ही मीठा है। और तो और नाम ही नहीं, भगवान के बारे में हम यदि स्मरण करते हैं तो उनके स्मरण मात्र से ही हमारे सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में आता है, कथंचन स्मृते अस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्, विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यम नमामितम्। वो चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके मात्र स्मरण मात्र से सारे जो हमारे बुरे कार्य होते हैं दुष्कर, वो कैसे हो जाते हैं, सुकरम भवेत्, हर कार्य अच्छा हो जाता है अपने आप। तो इतना प्रभाव है चैतन्य महाप्रभु का। और जैसा कि हमने क्लास की शुरुआत करी थी, परम करुणा पहु दुई जना निताय गौर चंद्र, वो तो परम करुणा से भरे हुए हैं। उनकी एक एक लीला बहुत सुंदर है। अभी आपको एक बहुत सुंदर एक कथानक सुनाते हैं, कथा चैतन्य महाप्रभु की गौरीदास पंडित के साथ में, बहुत ही सुंदर वृतांत है। गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे। एक बार की बात है, उनसे मिलने के लिए, गौरीदास पंडित से मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु वासुदेव घोष के साथ में नौका में बैठ के गंगा पार करके आए। और उन्होंने कोई नाविक भी नहीं लिया, खुद आए, खुद नौका उन्होंने खे के आए। तो जो नौका खेते हैं, वो जो चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं ना, और हिंदी में उसको चप्पू बोलते हैं, है ना, चप्पू से नाव खेते हैं। तो वो नाव खे के वासुदेव घोष के साथ में जब वहाँ पर पहुँचे तो गौरीदास से उनकी पहली भेंट कहाँ हुई, इमली के पेड़ के नीचे। अंबिका कालना एक जगह है, वहाँ एक इमली का पेड़ है, वहाँ उनसे पहली बार चैतन्य महाप्रभु मिले। तो जब मिले, क्योंकि वो उनके भक्त थे, हमेशा हा गौरांगा नित्यानंद गौरांगा नित्यानंद गौरांगा गौरांगा नित्यानंद गौरांगा नित्यानंद, ऐसे वो निरंतर स्मरण करते थे और उनका सेवा करते थे, मन में हमेशा उनका स्मरण करते थे। तो उनके इस भाव के कारण स्वयं चैतन्य महाप्रभु मिलने आए थे। तो जैसे ही मिले, तो मिलने पर वो जो नाव खे रहे थे ना, वो चप्पू, वो और उन्होंने उनको एज अ गिफ्ट दिया, सबसे पहली बार। आज भी वहाँ पर मिलता है। हाँ, उस मंदिर का नाम है ना श्री श्री महाप्रभु मंदिर झलक दर्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ डीटीज को ज़्यादा देर दिखाते नहीं है, दर्शन नहीं कराते, वो भी बताते हैं क्यों है। पहले ये चप्पू वाली बात पूरी होने दो। तो जब चप्पू दिया चैतन्य महाप्रभु को, तो उन्होंने बोला गौरीदास पंडित को, चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे मैं इस चप्पू से नाव को पार करके आया हूँ, ये तुम चप्पू अपने पास रखो और अपने पास रखो। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ये गंगा पार करने में सहायता करता है, तुम इसके द्वारा सभी जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, सबका उद्धार कर दो, इस भव सागर से तब सबको तार दो, सबका उद्धार कर दो, इसीलिए मैं वो देता हूँ। तो वो दिया था। और साथ में उन्होंने क्या दिया था, अपने हैंड रिटन भगवत गीता, जो गौरांग महाप्रभु ने खुद लिखी थी हैंड रिटन भगवत गीता, वो भी उनको गौरीदास पंडित को गिफ्ट में दे दी थी। तो जब कभी आप अंबिका कालना जाएंगे, तो अंबिका कालना का मंदिर है श्री श्री महाप्रभु मंदिर झलक दर्शन, वहाँ पर ये दोनों चीज़ें अभी भी रखी हुई हैं। तो आप पुजारी को वो चप्पू और वो चैतन्य महाप्रभु की हैंड रिटन भगवत गीता, लेकिन वो ऐसे सबको नहीं दिखाते हैं, ऐसे ओपनली नहीं है, आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे पुजारी को, तब वो दिखा देते हैं, क्योंकि बाहर ऐसे रखने से वो फिर डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है ना, डेलिकेट आइटम होते हैं। अब बुक है, हैंड रिटन है, तो वो सबके सामने ऐसे हर कोई छुएगा तो वो ख़राब हो जाएगी ना, इसीलिए उसको सेफ करके रखा जाता है।
जिस किसी को पता है केवल वही दर्शन ले पाता है, नहीं पता है तो ऐसे नहीं। तो ये इनका मंदिर का नाम श्री श्री महाप्रभु झलक दर्शन, मंदिर झलक दर्शन क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, उसके पीछे भी एक कथा है। तो एक बार की बात है जब ये गौरीदास पंडित ने अपने शिष्य हृदय आनंद को आदेश दिया कि गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल आ रहा है, तुम जाके जगह जगह हरिनाम करो और गंगा के तट पे जाओ, वहाँ पे गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल को मनाने का बहुत बड़ा आयोजन करो। जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे गुरुकुल में भी बच्चे डेली डेली कीर्तन कर रहे हैं, है ना, हर मंदिर में हर जगह कीर्तन हो रहा है, हरिनाम हो रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने आदेश दिया अपने शिष्य को, उनका नाम था हृदय आनंद। हृदय आनंद को बोला कि तुम गंगा के तट पर जाओ और गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल को मनाओ, लार्ज स्केल में मनाओ। तो फेस्टिवल मनाने का तरीका क्या है? हरि नाम करना, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे एक्टेसी में आके सभी लोग वहाँ पर कीर्तन करने लगे। अब मंदिर में कौन थे डीटीज उनके? गौर निताई डीटीज थे। तो क्या हुए, वो जब उन्होंने सुना वो कीर्तन इतना सुंदर हो रहा है, उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि भगवान तो स्वयं प्रकट होते हैं ना विग्रह में, वो तो खाली विग्रह नहीं है, मतलब खाली मूर्ति थोड़ी है। हम जब उनकी सेवा करते हैं तो भगवान स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो जब उन्होंने देखा इतना सुंदर कीर्तन, इतना सुंदर नृत्य हो रहा है, तो उनसे रहा नहीं गया। वो तो महावदान्य है, वो खुद कीर्तन करते हैं, वो खुद कीर्तन करने चले गए, वहाँ जाके शामिल हो गए टोली में, और वो भी नाचने लगे, नृत्य करने लगे सबके साथ में। अब जब नृत्य कर रहे हैं, अब शाम का संध्या का समय हो गया। संध्या के समय जो वहाँ पुजारी थे ड्यूटी पे, उनका नाम था गंगादास। गंगादास ने देखा, अरे ये तो मंदिर का ऑल्टर खाली पड़ा है, भगवान कहाँ गए गौर निताई? तो वो परेशान हो गए, इधर उधर देखा, कहीं नहीं दिख रहे। तो उन्होंने बताया गौरीदास पंडित को कि प्रभु आज तो बड़ा गजब हो गया, ऑल्टर में डीटीज नहीं है, कहाँ चले गए पता नहीं। तो गौरीदास पंडित को तो पता था ना कि उन्हें कीर्तन बहुत पसंद है, तो उन्होंने सोचा कि जरूर वहाँ गए होंगे, वहाँ चल के देखते हैं। और साथ में छड़ी लेके गए कि उनकी हिम्मत कैसे हुई जाने की। छड़ी लेके गए और देखा कि वो तो दोनों गौर निताई नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं, सबके बीच में नाच रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर नृत्य हो रहा है। तो वो देख के वो पीछे से गौरीदास पंडित क्या चिल्लाए, अरे ठहरो, तुम ऑल्टर में से बाहर कैसे आए? चलो अंदर चलो, तुम्हारी सेवा का समय हो रहा है, चलो अंदर। गौर और नित्यानंद ने जो देखा, अरे ये तो हमारा सेवा करता है, लेकिन देखो हम पे कैसे रौब चला रहा है। तो अभी हमें इसके हाथ में छड़ी दिख रही है ना लहराती हुई, अभी वो छड़ी से हमारी पिटाई करेगा। तो क्या करे, वो डर के मारी नहीं, वो ऑल्टर में गए और वापस आ गए। वो हम नाट्य रूप में करते हैं, जो असली कथा है। जैसे ही देखा उन्होंने गौरीदास पंडित के हाथ में छड़ी, वो तुरंत उनके शिष्य जिन्होंने वो सारा आयोजन किया था और जो नृत्य कर रहे थे, हृदय आनंद उनके हृदय में प्रवेश कर गए, दोनों नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु। और वो सबके सामने प्रवेश किया, ऐसे भी नहीं कि नहीं दिखे किसी को। तो जैसे ही गौरीदास पंडित ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद दोनों कहाँ गए, उनके हृदय में प्रवेश कर गए। किसके? गौरीदास पंडित का जो शिष्य है हृदय आनंद, उनके हृदय में प्रवेश कर गए। तो तब उनको बहुत आनंद आ गया, गौरीदास पंडित को बहुत आनंद आया, बहुत प्रसन्न हो गए। और उन्होंने जाके अपने शिष्य को हृदय आनंद को गले से लगा लिया और बोले, आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य हो गया। उससे पहले उनका नाम था हृदय आनंद।
तो हृदय चैतन्य क्यों? क्योंकि उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रवेश कर गए। तो बहुत प्रिय शिष्य बन गए उनके। और हृदय चैतन्य किनके गुरु थे? आप लोगों ने सुना होगा श्यामानंद पंडित। श्यामानंद पंडित का बहुत अच्छा वर्णन आता है, जिनकी सेवा लेने के लिए स्वयं राधा रानी आई थी। राधा रानी का नुपुर उनको पाया था, है ना, वो डेली उसमें झाड़ू लगाते थे कुंज में। तो वो श्यामानंद पंडित जिन पर राधा रानी ने स्वयं अपनी कृपा की थी, अपना तिलक, अपना नुपुर का तिलक उनके माथे पे बनाया था, वो श्यामानंद पंडित उनके शिष्य थे। किनके? हृदय चैतन्य के। तो हृदय चैतन्य क्योंकि उनके हृदय में प्रवेश कर गए ना चैतन्य महाप्रभु, तो इसलिए उनको इतना सुंदर शिष्य मिला जिन पर राधा रानी की स्वयं कृपा हुई और उनका ख्याति बहुत फैली। सब जगह जगह उन्होंने क्या किया? हरि नाम को उन्होंने फैलाया। तो इससे पता चलता है कि भगवान कितने महावदान्याय हैं। और एक बार की बात है, जब गौरीदास पंडित को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास दीक्षा लेने वाले हैं, गौरीदास पंडित बहुत प्रेम करते थे चैतन्य महाप्रभु से। इतना अधिक प्रेम करते थे कि वो उनके बिना नहीं रह सकते थे। तो जैसे उनको पता चला कि इनका संन्यास होने वाला है, तो वो तो हतप्रभ रह गए कि ये क्या हो रहा है। जैसे वो उनसे मिलने के लिए आए तो वो कहने लगे, हे महाप्रभु, आप संन्यास लोगे? आप संन्यास लेके यहाँ तो नहीं रहोगे, आप सारे में घूमोगे, विश्व का भ्रमण करोगे, और मैं तो आपके बिना मर जाऊंगा। मैं नहीं रह सकता आपकी सेवा किए बिना। मैं किसको खिलाऊंगा? मैं किसकी सेवा करूंगा? मैं किसको चावल डुलाऊंगा? मैं किसके लिए माला बनाऊंगा? मैं आपकी सेवा करे बिना नहीं रह सकता। मैं किसको कुकिंग करूंगा? किसके लिए? तो महाप्रभु आप मत जाओ, मत जाओ। आप संन्यास आपको लेना है, सबका, पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए, तो आप संन्यास ले लो। लेकिन मेरी आपसे एक बस यही विनती है कि आप यहीं रहना, अंबिका कालना यहीं पर रहना, यहाँ से दूर नहीं जाना। तो उनके इस भाव को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। हम मतलब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों साथ रहते हैं ना, भाई भाई है ना। तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को प्रकट कर दिया विग्रह के रूप में। अभी तो दो भाई दिख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, अभी हो गए चार। कैसे? दो ओरिजिनल और दो डिक्टो कार्बन कॉपी, उनके क्लोन विग्रह। लेकिन विग्रह भी पूरे ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, वो भी वैसे ही दिख रहे हैं। तो उनका दर्शन पाके तब गौरीदास पंडित बहुत प्रसन्न हो गए कि अब मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव मेरे हमेशा हृदय में रहेंगे, मेरे ऑल्टर में रहेंगे, मैं हमेशा उनकी सेवा करता रहूँगा। तो इस प्रकार पूरा जीवन, जब तक गौरीदास पंडित थे तब तक वो हमेशा गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए कुकिंग करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको अभिषेक करते थे, उनको मालाएं बनाते थे और नाम जप करते थे। तो हर संभव सेवा वो उनकी किया करते थे। तो उनके इस प्रेम के कारण ही भगवान उनके वश में आ गए। तो जब कोई भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उनके वश में आ जाते हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं हैं। जब चैतन्य महाप्रभु छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चों का जब जन्म का संस्कार होता है, जन्म के बाद में बहुत सारे संस्कार होते हैं, तो जब पहला संस्कार होता है बच्चे के प्रवृत्ति जानने के लिए कि वो उसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो क्या करते हैं, उसके सामने बहुत सारी वस्तुओं को रख दिया जाता है। जैसे एक तरफ पुस्तकें रख दी, एक तरफ बहुत सारे पैसे रख दिए, नोट रख दिए, फूल मालाएं रख दी, या हार रख दिए, या विभिन्न विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ रख दी, बर्तन रख दिए, खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं रख दी, मिठाइयाँ रख दी। तो प्रलोभन देने के लिए बहुत सारी चीज़ें रख दी जाती हैं चारों तरफ और बच्चे को बीच में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ संस्कार किया था शची माता ने और जगन्नाथ मिश्र ने। तो उसमें रख दिया और चैतन्य महाप्रभु चारों ओर वो सब चीज़ें रख दिया, चैतन्य महाप्रभु को बीच में छोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु अब देखें कहाँ जाते हैं, इसको जानने के लिए माता पिता ने ऐसा किया। तो वो बाकी चीज़ों के पास जाते हैं, सबको लगता है अरे ये इसको ना उठा ले,
इसको ना उठा ले, तो उन्हें ये लग रहा है। लेकिन वो सब लीला करते हैं ना भगवान तो। लेकिन वो कहाँ, धन की तरफ तो उन्होंने बिल्कुल देखा ही नहीं। वो कहाँ गए, उन्होंने जाके श्रीमद् भागवतम को उठा लिया, उस पर हाथ रखा, उसको पकड़ लिया। तो उनके जन्म से ही, उतने से ही सबको पता चल गया था कि ये क्या है, शास्त्र का ही प्रचार प्रसार करने वाले हैं, ये भगवान का नाम का प्रचार प्रसार ही करने वाले हैं। तो इस तरह बहुत सारी कथाएं चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी हुई। एक बार वो मिट्टी के बर्तन उसके ढेले पे जाके बैठ गए, जहाँ पे वेस्ट होते हैं ना, मिट्टी का बर्तन एक बार बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो उसमें दोबारा कुक नहीं करते हैं, तो उनको साइड में रख दिया जाता है। तो उस स्थान पे जाके बैठ गए चैतन्य महाप्रभु। उससे पहले क्या होता था, चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली बहुत नॉटी थे बचपन में, बहुत शैतानी करते थे, वो स्कूल वगैरह नहीं जाते थे। लेकिन जैसे थोड़े बड़े हुए तो वो स्कूल जाने लगे। तो अभी वो स्कूल जाने लगे तो उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं आप नहीं जाओ। तो जब नहीं जाओ वाली बात हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन अपनी माँ को दिखाया, तो वो जाके जो वेस्ट भांड है, भांड कहते हैं बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उस पर जाके बैठ गए। तो माँ कहती हैं, अरे बेटा तुम वहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें पता नहीं है वो कैसे है, वेस्ट मटेरियल है वहाँ, यदि आप उस पर जाके बैठोगे तो आपको स्नान करना पड़ेगा, वहाँ नहीं बैठते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, माँ मुझे कैसे पता चलेगा, आपने तो मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया ना। क्योंकि स्कूल से जाते थे तो आके बहुत शैतानी करते थे, घूम फिर के आते थे, और ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा हूँ, तो अपनी यूनिफॉर्म में क्या बहुत सारी इंक लगा के आ जाते थे, इंक के धब्बे जैसे बच्चे करते हैं ना, जैसे लगे कि हाँ बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी है। तो इंक के धब्बे लगे हैं तो बच्चा बहुत पढ़ के आया। लेकिन वो करते क्या थे, यहाँ वहाँ से घूम फिर के आते थे और ये सब कर लेते थे। तो उनकी शैतानी की वजह से मना कर दिया था कि तुम नहीं जाओगे स्कूल। लेकिन उन्हें तो जाना था, तो उन्होंने ऐसा दिखाया, वो ऐसे जाके बैठ गए। तो माँ से कहने लगे, माँ जब मुझे स्कूल ही नहीं भेजोगी तो मुझे ज्ञान कहाँ से होगा, क्या सही है क्या गलत है। तो उनकी इस बात से वो इतने प्रभावित हो गई, माँ ने कहा नहीं बेटा तुमको हम कल से ही स्कूल भेजेंगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु स्कूल जाने लगे। और जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने सारे ग्रंथों को पढ़ डाला था, बड़े बड़े दिग्गजों को वो हरा देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कुल मिला के इतने परम करुणा के अवतार हैं, जिनका नाम लेने से ही हमारे सारे पाप, हमारे सारे दुष्कर्म खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हमें उनका नाम निरंतर लेना चाहिए। और गौर पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है उसको साधारण तौर पे हम होली के उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो होली क्या है, वास्तव में जो वैष्णव है उन लोगों की होली है, भगवान के साथ में, भक्तों के साथ में हम फूलों से होली खेलते हैं। बरसाने में जैसे रंगों से होली खेली जाती है, लड्डू से होली खेली जाती है, लठ से होली खेली जाती है, विभिन्न विभिन्न तरीके से खेली जाती हैं। तो बेसिकली होली खेलने का जो पीछे उसके प्रेरणा है, जो मकसद है, वो यही है कि सभी को आपस में मिल के प्रेम के साथ में रहना चाहिए और गौरांग का नाम लेना चाहिए। तो वैष्णव सभी जितने भी त्यौहार मनाते हैं, खासकर गौर पूर्णिमा, बस गौरांगा 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 उसका कीर्तन ही करते रहते हैं और नृत्य करते रहते हैं और सुंदर सुंदर पकवान बना के भगवान को भोग लगाते हैं और आपस में बांट के वो खाते हैं। तो 14 तारीख को क्या है, गौर पूर्णिमा है, गौरांग महाप्रभु का जन्म उत्सव है और अगले दिन होली का कलर फेस्टिवल है। तो हम सभी भगवान चैतन्य महाप्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी वो कृष्ण प्रेम प्रदान करें, जिससे हम अपने सभी दुष्कर्मों को समाप्त कर सकें, खत्म कर सकें और अपने सभी कर्मों को सुकर्म बना सकें, जिससे हम अपना, जब तक हमारी इस जीवन में जान है, मतलब हमारी जो लाइफ है, हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हम भगवान की भक्ति करते रहें और भगवान के शुद्ध भक्त बने, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी।
माता जी बहुत अच्छा बताए, बहुत सुंदर बताए चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में, उनके बाल लीला के बारे में। थैंक यू बहुत माता जी। बहुत अच्छा जानकारी दिए। माता जी मैं ये जानना चाहती, जैसे चैतन्य महाप्रभु निमाई हुए, तो निताई जी कौन हुए, मतलब थोड़ा। हाँ हाँ, तो आपने प्रश्न पूछा है कि निमाई तो हो गए चैतन्य महाप्रभु, ये निताई कौन है, यही प्रश्न है ना आपका? जी जी माता जी, तो निमाई हैं चैतन्य महाप्रभु और निताई हैं उनके बड़े भाई नित्यानंद प्रभु, जो वृंदावन लीला में, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके बड़े भाई हैं बलराम। वो द्वापर युग में आए थे और अब वही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु हैं कृष्ण स्वयं राधा रानी के साथ में, और नित्यानंद हैं बलराम जी, जिनको निताई कहते हैं प्रेम से, जैसे उनको निमाई उनके बोलते हैं बड़े और भाई हैं। हाँ उनके बड़े भाई हैं। तो कृष्ण बलराम जैसे हम बोलते हैं, तो ये निमाई निताई, ठीक है ना जी। सादर धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। एक बहुत सुंदर भजन आता है, यदि गौर न होइते तबे की होइते के मैंने धरिताम धे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जानाते के। यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो हम कैसे राधा कृष्ण की महिमाओं को जान पाते। तो राधा कृष्ण की महिमाओं को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं, उनका नाम आदि का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमें राधा कृष्ण के बारे में स्वयं भाव आता है, जो भगवान का मूल स्वरूप है, द्विभुज श्याम सुंदर रूप। तो उसके प्रति हमारा प्रेम तभी जागता है जब हम चैतन्य महाप्रभु को समर्पित होकर उनके नाम इत्यादि का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो आइए अपना माला ले लीजिए हाथ में और एक माला हम जप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण